बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हसनैन का किचन। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है इंस्टेंट चिकन दलीम या हलीम। लोग कहते हैं कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट या मुश्किल रेसिपी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बड़े आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए हलीम के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले हमने चने की दाल लेनी है, ये 1 पाव लेनी है, और गंदम जो है वो भी हमने 1 पाव लेनी है। ये दोनों चीज़ें हमने बराबर क्वांटिटी में लेनी है, यानी गंदम और चने की दाल। और इनको हमने भिगो कर रखना सारी रात के लिए। ये जो गंदम है, अगर चाहें तो इसमें मीठा सोडा भी डाल सकते हैं भिगोने से पहले, लेकिन मैं तो सबको इकट्ठा ही भिगो दूँगी। हाफ़ पाव जो है हमने मूंग की दाल ली है, हाफ़ पाव ये हमने मसूर की दाल लेनी है, हाफ़ पाव जो है वो हमने माश की दाल ली है, और हाफ़ पाव ये हमने राइस लिए हैं। ये जो चारों चीज़ें हैं ये हाफ़ पाव लेनी है, और गंदम और चने की दाल हमने इनसे पाव ली है, यानी कि डबल ली है। इन तमाम दालों को, गंदम को और ये जो है चने की दाल, इन सब को हम रात भर के लिए हमने भिगो कर रख देना ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाएं। ये जो सारी दालें हैं सुबह जो हैं ये अब अच्छी तरह से नरम हो गई हैं। अब हमने जो है इनको प्रेशर कुकर में तकरीबन जो है, क्योंकि वैसे इतनी अच्छी तरह गलती नहीं है, इसमें हमने सिर्फ नमक डालना है, और नमक डालकर हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इनको हमने प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से जो है वो बॉयल कर लेना है, यानी कि गला लेना है इनको। तरह से जो है वो नरम हो गई हैं, उनको गलने के लिए मैंने रख दिया। अब हम कौरमा बना लेते हैं। ये पैन में मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड किया है। अब इसमें मैं जो है साबुत गरम मसाले की कुछ चीज़ें, जैसे ये बड़ी इलायची वगैरह है, बड़ी इलायची है, इसमें लौंग हैं, और दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, और काली मिर्चें हैं 3-4। इनको मैंने डाल के, इनको भी पहले डालना है, इसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। अब मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डालूँगी, और इसको भी हल्का सा मैंने फ्राई करना है। इससे बहुत अच्छा जो है, अच्छी जो है स्मेल, जब हल्की सी स्मेल आना शुरू हो जाए तो इसमें मैंने चिकन ऐड कर देना है। और चिकन को मैंने जो है ये हाफ़ kg जो है वो चिकन है, और इसकी बोनलेस ये बोटियाँ हैं, इनको मैंने हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये देखिए इनका अब कलर चेंज हो गया है। अब मैं इनमें स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। ये मैंने सबसे पहले क्रश्ड है, यानी दरदरा सा मैंने जीरा जो है वो डाला है 2 टीस्पून, और 2 टीस्पून ही मैंने क्रश्ड सुरख मिर्च डाल लिया है। 2 टीस्पून ही मैंने ये कोरिएंडर पाउडर डाला है, और 2 टीस्पून जो है वो मैंने टर्मेरिक पाउडर डाला है, क्योंकि दालें हैं और फिर ये चिकन भी है। और 3 टीस्पून जो है वो मैंने सुरख मिर्च का पाउडर डाला है। ये क्योंकि स्पाइसी होनी चाहिए हलीम, तो मैंने इस तरह से मसाला जार डाले हैं कि हल्की सी स्पाइसी भी हो। अब मैं इसको भून लूँगी। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ जो प्याज थे उनको मैंने काट के, तो उनको मैंने ब्राउन सा फ्राई कर लिया है, क्योंकि आप लोगों को मैंने कौरमे में भी सिखाया था कि ये किस तरह से मैंने इनका पेस्ट बनाना है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप दही डालूँगी और इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए मैंने एक ग्राइंडर में पेस्ट बनाया, और इसको मैं जो है ये देखिए फ्राई हो गया, घी ऊपर आ गया। तो अब मैं इसमें ये वाला जो पेस्ट है प्याज का और जो ये दही का, ये मैं इसमें ऐड करके इसको फ्राई कर लूँगी 2 मिनट्स के लिए। तो ये देखें अब घी ऊपर आ गया है 2 मिनट्स के बाद। अब इसमें मैंने 1 गिलास जो है वो पानी ऐड किया है, और इसको मैं अब ढक दूँगी, क्योंकि इनको मैंने गलाना भी है। दालें और चिकन जितना अच्छा गला होगा उतनी हलीम अच्छी बनेगी। मैं साल्ट डालना भूल गई थी, तो अब इस वक्त जो है 1 टीस्पून इसमें ऐड कर लेते हैं। 4 टीस्पून हमने दालों को गलाते हुए डाला था, ठीक है, और इसको फ्राई कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, बस ये अच्छी तरह भुन गया है और दालें भी गल गई हैं, ये चिकन भी गल गया है। अब हम जो है इसका पानी जो है ड्राई हो गया है, कौरमा तैयार है। इसकी बोटियाँ जो हैं हम प्लेट में निकाल लेंगे, और इनके रेशे जो हैं वो अलहदा कर लेंगे। दालें जो हैं वो अच्छी तरह से गल गई हैं,
ये जो है इनमें बस कलर थोड़ा सा कम है, इसके लिए मैंने 1 टीस्पून जो है हल्दी डाल दी है और रेड चिली पाउडर डाल दिया, उससे इसका कलर अच्छा हो जाएगा। और 1 टीस्पून जो है वो मैंने कोरिएंडर पाउडर भी डाल दिया है। नमक ऑलरेडी हमने गलाते हुए इसमें डाल दिया था, ये मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब इनको बस मैंने थोड़ा सा हैंड बीटर से या जो है इलेक्ट्रिक बीटर, उन दोनों में से कोई भी लेके आप जो है इसको अच्छी तरह बीट कर लें दालों को। मैंने ये इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल किया क्योंकि मैं जल्दी जल्दी से ये बनाना चाह रही थी। हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बल्कि ज़्यादा जो है वो अच्छा टेस्ट आता है। तो ये अच्छी तरह से बीट हो गई हैं। अब जो है मैंने ये जो इसमें से बोटियाँ निकालनी थी, उनके मैंने रेशे बना लिए थे। इसमें मैंने जो है दाल ऐड कर दिया पहले, सारी दालें। और अब ये जो रेशे मैंने किए थे चिकन की बोटियों के, ये देखें ये सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब बस इनको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेना है। जितनी ज़्यादा दालें और गोश्त जो है वो गला वो होगा, उतनी अच्छी हलीम बनेगी। ये देखें शक्ल से ही हमारी हलीम इतनी अच्छी लग रही है। अब मैंने इन सबको अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आप बीट इसको और करना चाहते हैं तो बीट कर लें। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिल्कुल रेडी है गर्मा गर्म हलीम हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हमारी कितनी अच्छी हलीम तैयार हो गई है। और अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। गार्निश के लिए मैंने सब्ज़ धनिया जो है वो काट के रखा हुआ था। सब्ज़ धनिया जो है, इसके अलावा मैंने सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो काट के रखी हुई थी, वो मैं इसके ऊपर डालूँगी। ये देखें इन चीज़ों से बहुत अच्छी इसकी लुक आएगी। ब्राउन प्याज मैंने कुछ रख लिए थे साइड पे, वो मैं इनके ऊपर डालूँगी। इनसे हलीम का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। ये चीज़ें साथ भी रख सकते हैं, जितनी कोई डालना चाहे वो डाल सकता है। इसके अलावा अदरक जो है वो मैंने काट के रखी हुई थी, वो मैं डालूँगी। ये स्टमक के लिए भी अच्छी है। इसके अलावा जो है ये खाने में, मुंह में भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसके अलावा लेमन जो है ये भी हाजमे के लिए अच्छा होता है। इसकी कटिंग्स कुछ मैं गार्निश के लिए इस्तेमाल करूँगी। ये साइड पे भी आप लोग चीज़ें रख सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोग को ये रेसिपी पसंद आएगी, लेकिन मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।